अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एब्सलूट आर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। हम कर रहे हैं सब डोमेन इंटीजर्स और हमारे डोमेन नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 22 पर। ठीक है, बुक के पेज नंबर 22 से स्टार्ट है हमारा टॉपिक। ठीक है, हमारा टॉपिक है एब्सलूट आर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, हमने इंटीजर के बारे में इसी चैप्टर के यानी चैप्टर 2 यानी जो हमारी डोमेन सब डोमेन सेकंड है उसके स्टार्ट से ही हमने इंटीजर्स के बारे में जानना शुरू किया था। ठीक है, हमने देखा कि इंटीजर्स जो है के सर्कल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि जर्मन में इंटीजर्स का लिए वर्ड जहलन यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने सीखा कि इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। ये हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स 0 और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। नेगेटिव कौन से होते हैं? जिसके साथ माइनस साइन आ जाता है ना। अब हमारे पास अगर कोई इंटीजर है तो उसकी एब्सलूट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना हम सीखने वाले हैं। एब्सलूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ये दोनों जो हैं वो एक ही वर्ड के दो डिफरेंट नेम्स हैं। या आप ये भी कह सकते हो एक ही चीज़ के टू डिफरेंट नेम्स है कि एब्सलूट वैल्यू भी आप कह सकते हो और जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, एब्सलूट वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू के हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा से यूजेस होते हैं। ठीक है, एब्सलूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। आप इस तरह से कह सकते हो बेसिकली जैसे कि हमारे पास इस एग्जांपल को अगर हम देखें, ठीक है, इसमें एक गर्ल है और एक बॉय है। ठीक है, गर्ल जो है वो ईस्ट साइड पर जा रही है और बॉय जो है वो वेस्ट साइड पर जा रहा है। ओरिजिन यानी ओरिजिन एक पॉइंट है जिस पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुए। ठीक है, वो उसको हमने ओरिजिन कह दिया। ठीक है, तो दोनों अपोजिट साइड पे जा रहे हैं यानी कि ओरिजिन से गर्ल का भी डिस्टेंस 10 स्टेप्स है और बॉय का भी डिस्टेंस 10 स्टेप्स है। लेकिन गर्ल का ईस्ट साइड पे इसलिए वो नेगेटिव के साथ है और ओरिजिन से बॉय का वेस्ट साइड पे इसलिए वो पॉजिटिव के साथ है। लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस है वो जो है वो 10 स्टेप्स है। तो इसका मतलब कि एब्सलूट वैल्यू दोनों के डिस्टेंस की जो है वो 10 ही है, यानी कि गर्ल की भी 10 है और बॉय की भी 10 है। तब हम नेगेटिव इंटीजर की एब्सलूट वैल्यू को जो कंसिडर करेंगे जो कि 10 होगी और एब्सलूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं हमें क्या कहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सलूट वैल्यू हैज़ मैनी यूजेस, यानी कि जो एब्सलूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है या न्यूमेरिकल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है उसके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं क्योंकि इसमें इंटीजर्स को हम सिर्फ पॉजिटिव यानी सिर्फ होल नंबर में कन्वर्ट करके जो है वो देखते हैं। वी नाउ अबाउट द नंबर लाइन। ठीक है, हम नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने नंबर लाइन के ड्रा करना सीखा था इंटीजर्स के लिए, हम 0 को मिड पे रखते थे और उसके जो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स लिखते थे और राइट साइड पे नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो राइट डाउन करते थे। ठीक है, एवरी इंटीजर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स आ डिस्टेंस फ्राम 0। ठीक है, हर इंटीजर जैसे 2 है उसका डिस्टेंस 0 से 2 है। ठीक है, -5 उसका डिस्टेंस 0 से 5 है। ठीक है, हर इंटीजर जो है नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो वो 0 से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, बताता है। ठीक है, 0 का 0 से क्या डिस्टेंस होगा? 0 ही होगा क्योंकि 0 से हम मूव ही नहीं किए तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा, तो 0 डिस्टेंस होगा। ना आगे से एग्जाम्पल का फॉर एग्जाम्पल फातिमा, इसका नाम उसने फातिमा दे दिया। फातिमा इज़ मूविंग 10 स्टेप्स टू ईस्ट। फातिमा जो है 10 स्टेप जो है ईस्ट की तरफ गई है। एंड शाहिद, फिर इसका नाम शाहिद दे दिया, इज़ मूविंग 10 स्टेप्स टू वेस्ट। और शाहिद जो है वो 10 स्टेप्स जो है वो वेस्ट गया, लेकिन दोनों का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो 10 स्टेप्स है। ठीक है, अब आगे से यानी कि शाहिद फ्राम द ओरिजिन, यानी दोनों का नंबर लाइन में फातिमा और शाहिद दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस जो था 10 स्टेप था, लेकिन फातिमा का ईस्ट साइड पे था और जो था शाहिद का वो 10 स्टेप वेस्ट था। फातिमा इज स्टैंडिंग एट पॉइंट -10 और जो फातिमा है वो पॉइंट -10 पर खड़ी है क्योंकि वो ईस्ट पे गई है, उधर से हमने नेगेटिव नंबर से। एंड शाहिद इज स्टैंडिंग एट पॉइंट +10 और शाहिद जो है वो +10 पॉइंट पर खड़ा है। बट कवर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, लेकिन उन दोनों ने ओरिजिन से एक जितना ही डिस्टेंस कवर किया है। सो वी कैन से दैट, तो फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, उन्होंने एक जितना डिस्टेंस किया तो आगे से हम एब्सलूट वैल्यू या फिर हमें कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी डेफिनेशन आ सकती है। हाल ही आपसे ये नहीं कह सकते एब्सलूट वैल्यू फाइंड करें, आपको नेम चेंज भी कर के दे सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, एब्सलूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर, किसी भी नंबर की एब्सलूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन, उसका डिस्टेंस जो है 0 से होता है नंबर लाइन से में। ठीक है,
एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, यहाँ तो वो ज़ीरो होगी, यहाँ पर हमेशा वो पॉजिटिव होगी, यानी कि वही बात करती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा होल नंबर्स में आएगी, ठीक है। वो नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर या ज़ीरो जिसकी भी हो वो होल नंबर में ही आएगी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिक किसी भी नंबर की क्या होगी कि उसका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो से होगी, ठीक है। अगर वो ज़ीरो से ही हम लेंगे तो ज़ीरो आएगी, अदरवाइज़ वो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। आगे से देख लेते हैं, इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय सिंबल, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का क्लोजिंग सिंबल है, वो हमेशा इस सिंबल से रिप्रेजेंट की जाएगी, यानी कि दो बड़ी बड़ी लाइन्स लगानी है आपने, पहले बड़ी लाइन लगानी है, फिर वो नंबर लिखना है और फिर दूसरी बड़ी लाइन लगा देनी है, इज इक्वल्स टू उसका हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर का साथ जो साइन है उसको रिप्लेस कर देंगे, यानी रिप्लेस क्या करेंगे, उसको ख़त्म ही कर देंगे, यानी जिसके साथ हम कोई साइन नहीं लिखते उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है। जैसे हम नंबर राइट कर देंगे या फिर हम अगर चाहे तो उसके लेफ्ट साइड पर प्लस का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल, ठीक है। वो इस दो लाइन्स के सिंबल से एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोट की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। इन द above example distance 10 meter left from zero can be written as, ठीक है, यानी कि जो above example में फातिमा का जो डिस्टेंस है जो कि 10 मीटर लेफ्ट था, हम उसको कहेंगे डबल बार जो है उसके अंदर -10 लिखेंगे और कैन रीड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज़ 10, और हम कहेंगे कि वो 10 स्टेप्स ही गई है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 क्या होगी, 10 होगी। बहुत सारी जगहों में एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ होती है, जैसे कि एलिवेटेड यानी जिसे आप लिफ्ट भी कहते हो, जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे मॉल्स, बहुत सारे मार्केट्स और बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जो है वो होती है, ठीक है। एलिवेटेड यानी कि जो है वो भी हमारे पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करती है, ठीक है। जैसे कि अगर लिफ्ट जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में मतलब कि जिस फ्लोर से आप बाहर से अंदर एंटर हुए हो उस फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर कहेंगे, ठीक है, जो ज़ीरो नंबर को शो करेगा, ठीक है, ओरिजिन को शो करेगा। उससे ऊपर अगर जितने भी जो है फ्लोर्स हैं, जो भी मार्केट है या होटल है या हॉस्पिटल है, उसकी जितनी भी स्टोरीज हैं, हर स्टोरी पर एक नंबर दिया होगा, यानी उससे ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर, और ठीक है। और जो लिफ्ट अगर नीचे डाउन बेसमेंट साइड पे जाएगी तो -1 -2 इस तरह से जो है लिफ्ट के नंबर जो है वो दिए जाएंगे। तो ठीक है, तो एलिवेटर के लिए भी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को शो किया जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अरेंजमेंट वाली पोर्शन पर, ठीक है। जैसे कि हमने इंटीजर्स की अरेंजमेंट करना सीखी है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की अरेंजमेंट इससे पहले क्लासेस में सीख ली हुई थी ना। अब हम सीखेंगे अरेंजमेंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हम अरेंजमेंट करना सीखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की, यानी कोई भी अगर हमारे पास इंटीजर्स दे दिए हुए हैं, पहले हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, देन हम उनको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा लिखेंगे, पहले छोटी वैल्यूज़ लिखेंगे या पहले कम वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखेंगे, और फिर डिसेंडिंग का मतलब होता है कि उसमें पहले हम बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखेंगे और बाद में जो है वो छोटी छोटी लिखते जाएंगे, ठीक है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, दी गई एग्जाम्पल्स को देखते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ठीक है। अगर हम समझना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से करेंगे तो हम नीचे दी गई एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो बेसिकली पहले जितने भी इंटीजर्स दे दिए जाएंगे हम उन सब इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो रिजल्ट आंसर से हमारे पास जो है वो होल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नाउ अब हम उन होल नंबर्स के मुताबिक एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पर, ठीक है। एग्जाम्पल 3 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 3 पर हमारे पास स्टेटमेंट है अरेंज का मतलब होता है तरतीब देना, ठीक है। जैसे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनकी हमने तरतीब देनी है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है, ठीक है। हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 7 -14 0 15 -12 -2 11, ठीक है। ये सोल्यूशन क्या है, ये नंबर्स होंगे, ठीक है। हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं हम पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सिंबल था तो हम इसको किस तरह से रीड करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, या फिर हम इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 7 इक्वल्स 7, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -14 या फिर -14 इक्वल्स 14, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इक्वल्स 0, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 15 इक्वल्स 15, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12 इक्वल 12,
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -2 इक्वल 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11 इक्वल 11। इस तरह से हम कहेंगे, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर देनी है। तो नोट करना है कि अगर पॉजिटिव सिंबल था यानी कोई सिंबल नहीं था, तब भी कोई सिंबल नहीं हमने लिखा, यानी प्लस माइनस का कोई साइन नहीं लगाया। और अगर नेगेटिव था, माइनस का साइन था, तब भी हमने कोई साइन नहीं लगाया, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, कोई साइन ना लगना, लेफ्ट में होना, इस चीज़ की बात आती है कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इन असेंडिंग आर्डर। नाउ अब हम इनकी असेंडिंग आर्डर में अरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग आर्डर में, ठीक है, 7, 14, 0 और 15 और 12 और 2, 11 है। ठीक है, तो सबसे छोटा 0 हो जाएगा, 0 लिख देते हैं। फिर हम उसको जो है वो कट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं 7, 14, 15 और 12, 2 सबसे छोटा है, फिर हमने 2 लिख दिया, फिर हमने 2 को जो है वो कट कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि 7 छोटा है, फिर 7 को कट कर दिया, फिर बाकी बचे 14, 15, 11, तो 11 छोटा है, फिर 11 को कट कर दिया लिख कर। ठीक है, फिर देखा तो हमने 12 और 15 बचता है, 12, 14 और 15 बचता है, 12 को लिख देना है और फिर 12 को कट कर देना है। इस तरह से हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। फिर हमारे पास 14 और 15 रह जाता है, फिर 14 को लिखना है, फिर उसको कट कर देना, लास्ट में हमने 15 को लिख देना और इस तरह से हमने अरेंज जो वैल्यूज़ कर लेनी और हमारी एग्जांपल 3 जो है वो हो जानी है कंप्लीट। तो ना अब बच्चों एग्जाम्पल 4 पर आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 की स्टेटमेंट है, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को अब हमने अरेंज करना है डिसेंडिंग आर्डर में, यानी कि बड़े से छोटा में। ठीक है, -6 नंबर है, 3 है, -13 है, 5, 0, -2, 12, -18। पहले हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इक्वल्स 6, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 3 इक्वल्स 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 इक्वल्स 13, numerical value of 5 equal 5, absolute value of 0 equals 0, negative numerical value of -2 or -2 equals 2, absolute value of 12 equals 12, numerical value of -18 equals 18। ठीक है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ली। ना अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा नंबर 18 आ रहा है, 18 को लिखकर जो आप 18 को कट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर्स को चेक कर लो कि कौन सा बड़ा आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है, 3, 13 और फिर 12 छोटे आ रहे हैं, फिर 13 को लिखकर 13 को कट कर दो, देन फिर आप 12 को लिखकर 12 को कट कर दो। फिर आपके पास अब सिंगल डिजिट नंबर से रह गए हैं। ठीक है, उसमें आ रहा है 6 सबसे बड़ा, फिर 6 को लिखकर इधर 6 को कट कर दो, देन देखो 5 आ रहा है, फिर 5 को लिखकर 5 को कट कर दो। फिर उसके बाद 3 आ रहा है, 3 को लिखकर 3 को कट कर दो, फिर 2 को लिखकर 2 को कट कर दो, लास्ट में 0 बच जाता है तो उसे भी लिख लो। तो इसी तरह से आपकी एग्जाम्पल 4 भी हो जाती है सॉल्व यानी डन। तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 5 पर। ठीक है, एग्जाम्पल 5 की स्टेटमेंट है, यूज़ नंबर लाइन टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली इंटीजर्स हैं और कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, इन सब को हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। ठीक है, नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज होगी, तो हमने नंबर लाइन का यूज़ करना है। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से नंबर है, -2, -13, -18, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, 3, -19, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12। ठीक है, सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी हुई हैं उनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -5 हो जाएगी 5, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -1 हो जाएगी 1, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -12 हो जाएगी 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है, इसमें +12 तक नंबर जा रहे हैं और -18 तक नंबर जा रहे हैं। तो आपने इस तरह से नंबर लाइन में, अगर आपके जो स्केल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 सेंटीमीटर की लाइन पूरी आती है, तो ठीक है, तो आपने जो उसमें मिलीमीटर्स की जो लाइंस है उसको काउंट कर करके जो है लाइंस लगानी है कि आप 3 मिलीमीटर का डिफरेंस रख दें। ठीक है, और डिफरेंस आपने नंबर्स के बीच एक जितना रखना है और आपने कोशिश करनी है 12 से लेकर -18 से 12 तक तकरीबन 30+ नंबर, 31 नंबर्स बन रहे हैं, तो आप इस तरह से लाइन लगा के वो आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 3 मिलीमीटर्स की पर जो है वो लाइन लगाए। ठीक है, तभी आज जाकर आपके 31 नंबर्स मुश्किल पूरे आ सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, -19 भी आ रहा है। ठीक है, आपने इस तरह से नंबर लाइन पे नंबर लिख लेने हैं। -19 आ रहा है तो -20 से स्टार्ट कर ले और 12 तक आ रहा है तो अब 13 तक नंबर तो ज़रूर लिखें। ठीक है, फिर -2 है, पहले आपने -2 को ढूंढ के प्लॉट कर देना इधर। ठीक है, आप नंबर्स जो है वो सारे लिखें। ठीक है, -2 को ढूंढ कर आपने इधर शो कर देना या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना, उसको सर्कल कर देना। फिर -13 है, फिर आपने -13 को सर्कल कर देना है। फिर -18 है, -18 को सर्कल कर दें या रिप्रेजेंट कर दें। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 वो हमने फाइंड की थी, वो तो 5 है, तो 5 पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 को रिप्रेजेंट कर देना है। फिर उसके बाद 3 है, 3 पे आपने जाकर 3 को ही रिप्रेजेंट करना है। -19 है,
ठीक है। फिर आपने -19 को रिप्रेजेंट कर लेना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 1 है, तो ठीक है 1 पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करना है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12 वो 12 आई थी, 12 पे आपने जाके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12 को रिप्रेजेंट करना है। तो असेंडिंग आर्डर में नंबर लाइन पे आपने ये नंबर प्लाट किए, तो सबसे छोटा जो सबसे पहले आएगा वो आया -19, फिर -18, फिर -13 आया, फिर -2 आया, फिर इधर 1 आया, फिर इधर 3 आया, 5 आया और 12 आया। इस तरह से नंबर जो है वो असेंडिंग आर्डर यानी छोटे से बड़े आ जाते हैं और आपकी एग्जाम्पल 5 हो जाती है। डन। तो अब बच्चों अब हम आ जाते हैं टीचिंग पॉइंट पर। ठीक है, टीचिंग पॉइंट पर हमें कह रहा है यूज़ द फॉलोइंग लिंक। ठीक है, आपने इस लिंक को यूज़ करें। ये जो लिंक है एज इट इज़ आपने टाइप करना है गूगल पर जाकर। ठीक है, टू शो द वीडियो फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक है, ये बेसिकली टीचर्स को कहा है कि इस लिंक को फॉलो करें, इस लिंक को टाइप करें। ठीक है, और इधर से एक वीडियो आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू के रिलेटेड। ठीक है, यू कैन पास यानी कि आप रोक सकते हो, स्टॉप द वीडियो एट सेवरल इंटरवल्स डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो डिफरेंट इंटरवल्स पे आप वीडियो को रोक सकते हैं और क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स को कर सकते हैं आप जब वीडियो स्टूडेंट को दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये बात आपसे टीचिंग पॉइंट पर की। तो इस तरह से आपने सबसे पहले इस लिंक को टाइप कर देना है। ठीक है, जब आप इस तरह से टाइप करोगे, इसको सर्च पे करोगे, तो पता नहीं क्यों जो है ये वीडियो आज द वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल इज़ अनअवेलेबल अभी जो है वो यूट्यूब में आपको पाकिस्तान की रेंज के अंदर जो है ये वीडियो शो नहीं हो रही। मैं भी पता नहीं इसकी क्या रीज़न है, लेकिन क्या पता जब आप इसको टाइप कर रहे हो उस वक्त ये दोबारा से अवेलेबल हो गई और आपको ये शो हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये शो हो जाती है तो आप इसको देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 24 पर। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल 6 है। ठीक है, एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है, यूज़ नंबर लाइन टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। एग्जाम्पल 6 हमारे सेम एग्जाम्पल 5 की तरह से, बस अब हमने जो नंबर्स हैं उनको डिसेंडिंग आर्डर यानी बड़े से छोटे पर अरेंज करना है। ठीक है, नंबर लाइन पर शो करने के बाद उसको डिसेंडिंग आर्डर पर अरेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 -11 4 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -9 -7 या फिर -7 -18 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 और 16। ये हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज है हम उनकी पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ -1 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 1 हो जाएगी। फिर -9 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 9 हो जाएगी। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू -7 की है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -7 7 हो जाएगी। इस तरह से हमने एब्सोल्यूट या कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई है उनकी। फिर हमने ना नंबर लाइन को चूज़ करना है और हमारे पास नंबर जो है वो +16 तक जा रहे हैं और -11 तक जा रहा है। इसमें भी आपको तकरीबन जो है वो 31 प्लस नंबर थे आपको ड्रा करने पड़ेंगे, बल्कि -18 जा रहे हैं, 40 तक नंबर जो है वो आपको ड्रा करने पड़ेंगे। तो कोशिश करें स्केल में उतना फासला रखें या फ़र्क रखें, डिस्टेंस रखें जितना कि आपके पेज में पूरा आ जाता है। ठीक है, तो आपने कर लेना और सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करना है, वो जो कि 1 आया 1 पे आपने जाकर इसको रिप्रेजेंट कर देना है। फिर -11 है, ठीक है, उसको आपने -11 पर ही रिप्रेजेंट करना है। फिर 4 है, उसको आपने जाकर 4 पर रिप्रेजेंट कर देना है। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 है, ठीक है, वो कि 9 आई थी तो 9 पर जाके आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 को रिप्रेजेंट कर देना है। फिर -7 है, उसको आपने माइनस साइड पर जाकर 7 पर रिप्रेजेंट करना है। -18 है, उसको आपने रिप्रेजेंट कर देना है। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -7 है, ठीक है, जो कि आई थी 7। ठीक है, तो 7 पर जाकर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -7 को रिप्रेजेंट कर देना है। फिर आ जाता है 16। ठीक है, 16 + 16 है तो 16 को इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना आपने। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज करना है। ठीक है, इस तरह से हम नंबर्स लिखेंगे, 16 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर इधर से 7 आ जाएगा, फिर इधर से 4 आ जाएगा, फिर इधर से 1 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -11 आ जाएगा और -18 आ जाएगा। इस तरह से आप इन नंबर्स को जो है असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर यानी बड़े से छोटे आर्डर पर जो है वो अरेंज कर लोगे। और इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 6 हो जाती है डन। नाउ आ जाते हैं गो ऑनलाइन पे। ठीक है, गो ऑनलाइन का मतलब है कि आपने गूगल पर जाके ये जो लिंक्स हैं इसको आपने टाइप करना है। ठीक है, यूज़ द फॉलोइंग लिंक्स टू प्रैक्टिस आप अरेंजिंग इन डिटेल्स। ठीक है, अरेंजिंग इन डिटेल्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप इन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं यानी टाइप कर सकते हो।
ठीक है। तो सबसे पहले आपने एज इट इज़ ये मैथ्स प्लेग्राउंड मोबाइल नंबर बार स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन वाला लिंक को इस तरह से टाइप कर देना है। फिर आपने इसको सर्च बटन पर प्रेस करना है। देन आपके सामने इस तरह से एक जो है वो पेज शो हो जाएगा। यदि नंबर क्लेम आप खोलेंगे तो नंबर क्लेम आएगा। आपने गेम को स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से गेम आगे से इंस्ट्रक्शन आएंगे। देन फिर आपसे स्टार्ट को क्लिक करना है और देन आपके पास इंटीजर्स या फ्रैक्शन आएगा। आप इंटीजर्स को क्लिक करेंगे तो नंबर टाइप आ जाएगी, तो फिर आप उसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस लिंक को फॉलो करते हुए आप इस तरह से गेम पर पहुंचोगे। जो सेकंड लिंक है, ठीक है, मैथ प्ले मिलियनियर गेम एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको आप जब टाइप करोगे इस तरह से आपने उसको टाइप करना है। तो पता नहीं क्यों कि वो योर करेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट शो कर रहा था। मे बी आप टाइप करो तो वो ओपन हो जाए, देन आप उसको प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी वीडियो का टॉपिक जो था वो हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड। उम्मीद है कि आपको वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।